हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स इन सी। वैसे तो डेटा टाइप और वेरिएबल्स को हमें साथ में ही समझना चाहिए, लेकिन वेरिएबल्स का जो है वो काफ़ी डिटेल्ड सेशन होगा एंड अगर हम डेटा टाइप्स को उसमें कंबाइन कर देते तो फिर वो काफ़ी बड़ा ट्यूटोरियल बन जाता है। इसलिए मैंने डेटा टाइप्स का इंट्रोडक्शन आपको शॉर्ट में समझाने के लिए इस पार्ट को अलग कर दिया है। सो गाइज हम क्विकली देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स इन सी क्या होता है। सो इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल कैन स्टोर सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर एटसेट्रा। सो गाइज किस टाइप का डेटा हमें किस वेरिएबल के अंदर रखना है, ये हमारे कंपाइलर या फिर हमारी मशीन को बताने के लिए हम डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। डेटा टाइप्स ही एक ज़रिया है जो आप जिससे आप आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर या इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर जो मैं डेटा रखने वाला हूँ वो इंटीजर टाइप का होगा, वो फ्लोटिंग टाइप का होगा या फिर वो कैरेक्टर होगा। And in C, data types are broadly classified into four categories. So C के अंदर हमारी टोटल 4 टाइप की डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि है बेसिक, डिराइव्ड, एनुमरेशन एंड वाइड. So guys, quickly looking at the basic data types, they are integer, character, float and double. So guys, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम हमारे बेसिक के अंदर टोटल 4 टाइप का हमारा डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं, जो कि इंट, कैर, फ्लोट एंड डबल होता है। इंट से हम छोटे नंबर, बड़े नंबर भी रख सकते हैं। देन इंट के अंदर खुद एक सब डेटा टाइप भी आता है, लेकिन वो मेन डेटा टाइप्स के बाद आता है, इसलिए हमें उसको यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक डेटा टाइप से अगर आपसे कोई पूछा जाए तो अगर आप ये 4 उनको बता देते हैं तो ये भी सफिशिएंट होता है। डिराइव्ड डेटा टाइप्स में आते हैं आपके एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। गाइस ये डिराइव टाइप क्यों होता है? क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल में चला जाता है, क्योंकि आप इन डिराइव्ड डेटा टाइप्स को बेसिक डेटा टाइप्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे एरे ऑफ इंटीजर स्टोर करना है तो मैं वहाँ पे एरे ऑफ इंट टाइप का डिफाइन करूँगा। अगर मुझे कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है सी के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारे जावा के पास स्ट्रिंग नाम का अलग से डेटा टाइप होता है, वैसे सी के पास कोई अलग से स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप नहीं है। अगर आपको अपना नाम ही स्टोर करना है, जैसे मुझे मेरा नाम स्टोर करना है, तो मुझे वहाँ पे एरे ऑफ कैरेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऐसे हम डिराइव्ड और बेसिक्स को बना करके अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं उसमें, इन दोनों का कॉम्बिनेशंस के साथ। इसलिए डिराइव्ड डेटा टाइप्स का यूज़ होता है एंड इनकी डेफिनेशंस कुछ अलग होती हैं। देन हमारा थर्ड टाइप आता है एन्यूमरेशन डेटा टाइप। सो गाइज इसके अंदर आप देखेंगे तो एक ही टाइप का डेटा टाइप होता है, इनम। सो गाइज हमारे पास हमें कोडिंग के टाइम पे बहुत सारी ज़रूरत ऐसे पड़ सकती है कि हमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, हमें उन्हें अपडेट नहीं करना है एंड वो वैल्यूज़ जो कांस्टेंट हैं हमें वो बार बार अपने एप्लीकेशन के अंदर कहीं ना कहीं यूज़ करनी है। तो हम उस केस में हमारे कांस्टेंट्स को एज ए इनम डिक्लेयर कर लेते हैं एंड इस इनम को हम अपने किसी भी सी की फाइल्स को पास करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर उसको यूज़ और रीयूज़ कर सकते हैं बार बार, हमें उसको बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन हमारा जो चौथा टाइप का आता है वो होता है हमारा वॉइड डेटा टाइप। वॉइड डेटा टाइप अगर आप ध्यान देंगे तो ये अक्सर हम लोग फंक्शंस के आगे यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हमने मेन मेथड देखा था जो कि सी कंपाइलर डिफ़ॉल्ट उठा करके एग्जीक्यूट करता है। उस केस में क्या होता है कि हमने मेन के आगे इंट लिखा हुआ था कि हमारा जो मेन है वो आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन अगर हम बहुत सारे फंक्शंस हम ऐसे भी बना सकते हैं जिनसे हमें कुछ रिटर्न नहीं करवाना है, हमें सिर्फ उनको वैल्यू पास करनी है एंड वो वैल्यूज़ यूज़ करके हमें कुछ प्रोसेसिंग करनी है, तो हम अपने फंक्शन को वॉइड टाइप से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इससे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये जो मेरा फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ये सिर्फ डेटा लेगा एंड उसको प्रोसेस कर देगा। सो गाइस अगर हम आगे देखें तो सी लैंग्वेज सपोर्ट्स बोथ साइंड एंड अनसाइंड लिटरल। सो गाइस साइंड और अनसाइंड से आपको क्या समझना है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इंटीजर इंट ए इक्वल्स टू कुछ भी लिख देता हूँ तो वो साइंड वेरिएबल काउंट होता है, वो अनसाइंड नहीं होता है।
यहाँ पे हमको अनसाइंड और साइंड इसलिए दिए गए हैं ताकि हम नेगेटिव वैल्यूज़ को फ़िल्टर आउट कर सकें। अगर आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है कि आपको सिर्फ़ पॉज़िटिव वैल्यूज़ पे ही काम करना है, तो आप हमेशा आपके वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम अनसाइंड का यूज़ करें। अनसाइंड अगर आप यूज़ करते हैं तो कंपाइलर जो है वो आपको प्रिवेंट करता है उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर नेगेटिव वैल्यू रखने से। और अगर आप साइंड यूज़ करेंगे, अगर आप डिफ़ाइन करते टाइम साइंड लिखते हैं या फिर नहीं भी लिखते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो साइंड ही होता है। फिर इस केस में आप उसके अंदर नेगेटिव के साथ-साथ पॉज़िटिव वैल्यूज़ भी रख सकते हैं। जैसे कि इंट a इक्वल्स टू -10, अगर मैं ये कर कर दूँगा तो वो साइंड में ही रहेगा डिफ़ॉल्ट एंड वो वैल्यू अलाउ करेगा। लेकिन अगर मैं अनअसाइन्ड इंट a इक्वल्स टू -10 कर दूँगा तो वो वहाँ पे नेगेटिव नंबर को अलाउ नहीं करेगा। ओके गाइज़? अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है, ये आपके लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए है, ये कोई आपको मतलब कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा इसके बारे में, लेकिन अगर आपको ये लॉजिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई कि हमें डेटा टाइप्स क्यों चाहिए, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएँगी एंड आप बहुत सारी चीज़ें रिलेट करके आंसर कर पाएँगे। तो गाइज़, हमें डेटा टाइप्स क्यों चाहिए? तो हमें इसलिए चाहिए ताकि हम अपने कंपाइलर या मशीन को बता सकें कि ये जो वैल्यू है ये किस टाइप की है, ताकि हमारा कंपाइलर या मशीन उसको उठा कर के करेक्टली इंटरप्रेटेट करके उसका यूज़ कर सके। क्योंकि अगर मैं मान लो एक वेरिएबल को मैंने कैरेक्टर से डिफाइन कर दिया, दूसरे को मैंने इंटीजर से कर दिया और मैं तीसरे के अंदर इन दोनों को कैरेक्टर और इंटीजर को प्लस करके स्टोर करने लगूँगा, तो गाइज़ वो मुझे एक्चुअल एडिशन करके नहीं देगा उस चीज़ का, अगर मैंने कैरेक्टर a इक्वल्स टू 1 लिखा होगा, क्योंकि वो कैरेक्टर होगा, वो एक्चुअल में उसकी मैथमेटिकल टर्म को नहीं उठा करके उसमें ऐड नहीं करेगा, क्योंकि वो कैरेक्टर और इंटीजर को दोनों को अलग-अलग लेगा। इसीलिए हमारे लिए वहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करना ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं बहुत सारी वैल्यूज़ का एडिशन कर रहा हूँ, तो वो सब वैल्यूज़ जो हैं वो मेरी इंटीजर टाइप की ही डिफाइंड होनी चाहिए, तभी मुझे मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट मिलेगा। दूसरी चीज़ अगर हम आगे बात करें तो आपके कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कौन-सी वैल्यू जो है वो बड़ी वैल्यू है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि इंट के साथ-साथ आपको शॉर्ट इंट का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप मेमोरी को थोड़ा और मोर एफिशिएंट बना सकते हैं, तो अपना कंपाइलर उस बेस पे फिर डिफाइन कर सकता है कि दिस इज़ द शॉर्ट इंट, ये मेरा छोटा नंबर है, ये मेरा बड़ा नंबर है। जैसे अगर आप लॉन्ग से डिफाइन कर देंगे तो लॉन्ग के अंदर मतलब इंटीजर जो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, जो बहुत बड़ा नंबर होगा, जैसे 1 करोड़ समथिंग कुछ वैल्यू या 2 करोड़ कुछ समथिंग वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा, हमें लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा ताकि उसको पता चले कंपाइलर को कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है। देन अगर हम लोग हमारे नंबर्स में डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, तो हमें फ्लोट का यूज़ करना पड़ेगा कंपाइलर को बताने के लिए कि भई हमें इस नंबर के साथ ये डेसिमल वैल्यूज़ भी चेक करनी है। अगर आप डेसिमल वाले नंबर को किसी भी इंटीजर के अंदर डाल देंगे, तो उसके वो डेसिमल प्लेसेस को इग्नोर कर देता है। सिमिलरली हमें कैरेक्टर आइडेंटिफ़ाई करना है या हमें स्ट्रिंग आइडेंटिफ़ाई करनी है। गाइज़, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को इसलिए हाइलाइट किया है क्योंकि सी में स्ट्रिंग नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, यहाँ पे कैरेक्टर एरे ही होता है। लेकिन डेटा टाइप्स में आपको इन जनरल बता रहा था कि क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग मेंशन कर दिया है, क्योंकि मॉडर्न लैंग्वेजेज़ में स्ट्रिंग टाइप का एक अलग से डेटा टाइप होता है, जो कि इंटरनली कैरेक्टर ऑफ एरे ही होता है। ओके, देन जो थर्ड इम्पोर्टेंट स्टेप है कि डिफाइनिंग करेक्ट डेटा टाइप मेक्स द प्रोग्राम मोर एफिशिएंट बाई मेमोरी एंड स्पीड बोथ। सो गाइज, हम लोग तो यहाँ पे सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल्स में अगर आप लेंगे तो हमारी एप्लीकेशंस बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं एंड उस केस में हमारा जो प्रोग्रामिंग कोड हो जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड होता है वो थाउज़ेंड्स ऑफ लाइन्स तक चला जाता है। उस केस में उसको अगर आप करेक्ट डेटा टाइप अगर वहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्योंकि डेटा टाइप जब भी आप डिफाइन करते हैं तो मैं कंपाइलर मेमोरी अपने मशीन की मेमोरी के अंदर जाके उसके लिए एक स्टोरेज क्रिएट करता है एंड वहाँ पे आप वैल्यू स्टोर करते हैं। अभी आपका मान लो प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है कि आपको सिर्फ़ छोटे नंबर्स पे ही काम करना है, लेकिन आपने डेटा टाइप लॉन्ग यूज़ कर लिया है, तो अननेसेसरी आपकी मशीन के अंदर ज़्यादा मेमोरी रिज़र्व की जाएगी उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए, जबकि आप उतनी मेमोरी यूज़ नहीं कर रहे होंगे, जिससे कि आपका प्रोग्राम स्लो होने के साथ-साथ आपका मेमोरी भी आपकी ज़्यादा खा रहा होगा। तो अगर आपको डेटा टाइप्स का अच्छा नॉलेज है और आप अगर डेटा टाइप्स को एफ़िशिएंटली यूज़ करते हैं, तो आप आपके प्रोग्राम की स्पीड और उसको ज़्यादा मेमोरी एफ़िशिएंट भी बना सकते हैं। सो गाइज़, ये एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप हमने देखे हैं एंड मैं इस लेबल को यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ।
सो यस गाइस, यहाँ पे देखिए कि हमारे ये डेटा टाइप्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, जिसमें हमने बताया गया है कि वो मेमोरी में अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं तो मेमोरी में उनके लिए कितना स्पेस रिजर्व हो जाता है एंड उनकी क्या रेंज होती है। सो गाइस, रेंज से यहाँ पे मतलब है कि ये अगर आप इंटीजर को उठा लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटीजर में हम माइनस 32,768 से लेके पॉजिटिव 32,767 तक आप इसके बीच का कोई भी वैल्यू उठा करके इंट में रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहीं पे मैंने आपको साइंड और अनसाइंड का डिफरेंस भी दिखाया है कि अगर मैं साइंड इंट यूज़ करता हूँ तो मुझे नेगेटिव से लेके पॉजिटिव पूरा अलाउड होता है, लेकिन जहाँ पे मैं अनअसाइन्ड की बात करूँगा तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करनी है। तो इस केस में आप देखेंगे कि अगर मैंने अनअसाइन्ड इंट यूज़ किया है तो मेरा नेगेटिव वैल्यूज़ तो पूरी इग्नोर हो जाएँगी एंड जितना मेरा नेगेटिव वैल्यूज़ की रेंज थी उसको मैं उठा करके अपनी पॉजिटिव वैल्यू में ऐड करूँगा, तो मेरा अब अनअसाइन्ड को मैं 65,535 पॉजिटिव वैल्यूज़ तक स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि इतनी वैल्यू स्टोर करने के लिए किसी भी इंट के अंदर 2 बाइट का स्पेस सफिशिएंट होता है। ओके गाइज, एंड ये जो टेबल है ये वेरी कर सकता है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी। सो गाइज, जब भी आप कोड करें, अगर आप कोई बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपका डेटा टाइप आप वाइजली चूज करें ताकि आपका प्रोग्राम बहुत एफिशिएंट बने। सो गाइज, इसके बाद अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे वेरिएबल्स इन सी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इसमें थोड़ी हेल्प मिली हो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गेट इट क्लियर। थैंक यू।